2011 के सितारे, एक और नया साल हमारी जिंदगी में दस्तक दे रहा है, साथ ही दस्तक दे रही है ढेर सारी खुशियां भी। आपके आसपास बिखरी पड़ी खुशियों को कैसे आप चुन चुन कर अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं, इसका रास्ता बताने के लिए हमारे साथ है जाने माने ज्योतिषाचार्य अजय भांबी जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए कि कैसे बड़ी बड़ी शख्सियतों को, जिनको हमने 2010 में हमेशा ही सुर्खियों में देखा है, पंडित जी से जानेंगे कि क्या 2011 उनके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही जानेंगे हर राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये नया साल। शुरुआत कर लेते हैं हिंदुस्तान से और पूछते हैं अजय भांबी जी से कि साल 2011 हिंदुस्तान के लिए हर नजरिए से कैसा रहेगा। पहली बात ये जो गया साल है 2010, उसमें जो वो जो साल रहा वो रहा स्कैम्स का साल, घोटालों का साल। तो ये 2010 इस तरह समाप्त हुआ और 2011 जो है राजनैतिक उथल पुथल का साल है। बड़ी भारी उथल पुथल होने वाली है और इसके लिए हम सबको तैयार हो जाना चाहिए और बहुत सारे अभी और घोटाले सामने आने। क्या सरकार के लिए बहुत डरावने संकेत हैं? आपकी बातों से लग रहा है सरकार के लिए डरावने संकेत हैं और काफी अनरेस्ट और कियोस का वातावरण देखने को मिलेगा, क्योंकि देश की जो कुंडली है उस कुंडली से अगर हम बात करें तो वहां पर वृष लग्न की कुंडली है देश की और सूर्य की दशा है। सूर्य तीसरे घर में बैठा हुआ है। सूर्य में राहु की अंतर्दशा नवंबर 2010 से चली, जो सितंबर 2011 तक चलेगी। जैसे ही 2010 के नवंबर में दशा आई, उसके बाद ये राजा का जो 2G स्कैम इतना सामने आया, 1,72,00,000 का। मैं बाहर था तो किसी ने मुझसे बोला, स्पेन का भी आदमी होगा, बोले इतना हमारी सरकार का बजट नहीं होता साल भर का जितना आपका स्कैम होता है। देश के रक्षा बजट से तो ज्यादा वैसे ही वो अमाउंट है। इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो सूर्य में राहु चलता है। जो सूर्य में राहु चलता है तो राहु यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र में, इसका मतलब है कि सरकार बदनाम हो रही है। तो सरकार को भी और बदनाम होना बाकी है। पहली बात तो ये बोलता हूँ। तो जितने और भी स्कैम पड़े हुए पीछे वो निकल के आने वाले थे और इसके लिए खास तौर से मार्च और अप्रैल के महीने काफी गंभीर महीने हैं। सरकार की नींद हराम होने वाली है आने वाले कुछ महीनों में। अजय भांबी जी यही कह रहे हैं, लेकिन आप करिए थोड़ा सा इंतजार। अगर आपको भी ये सवाल परेशान करता है कि क्या सचिन तेंदुलकर शतकों का शतक लगा पाएंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए। उससे पहले कुछ राशियों की बात कर लेते हैं और सबसे पहले मेष और वृषभ राशि से शुरुआत करना चाहेंगे भांबी जी। पहले राशियों का, 2 राशियों के बारे में बता दीजिए। मेष की बात करते हैं तो मेष की अगर बात करें तो इस समय जो स्थिति है, बृहस्पति की जो स्थिति है 12वें स्थान में चलता है। तो यहाँ से लेकर 7 मई तक का समय थोड़ा सा दबा हुआ है। यहाँ पर मेहनत करने की आवश्यकता है और लोन नहीं लेना चाहिए या ऐसे खर्चों से बचना चाहिए जिनके लिए आप तैयार नहीं है। इन्वेस्टमेंट के मामले में सावधान रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही 8 मई आता है उसके बाद का पूरे साल के महीने आपके लिए बेहतर है। घर में किसी का विवाह हो सकता है, यदि खुद विवाह की योग्यता आपका विवाह हो सकता है। नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए उन्नति के चांसेस मिलेंगे। विदेश जाने की बात होगी और अगर पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आपको काफी उन्नति होने वाली है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बहुत ही बेहतरीन महीने हैं और आपकी इच्छा पूर्ति का समय है और घर में कोई मंगल कार्य संपन्न होगा। आपकी इज्जत में बढ़ोतरी होगी। मई, जून के महीने थोड़े से नरम हैं, वहां ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली अपने स्वास्थ्य की। उसके बाद का बचा हुआ वर्ष आपके लिए काफी अच्छा है और विदेश से भी लाभ होगा। अब बात शख्सियतों की कर लेते हैं जिसका इंतजार हमारे दर्शक कर रहे थे। अजय जी, अब तो मैं भी थक गई हूँ, अब मुझे भी याद नहीं रहता, न जाने कब से कितनी लड़कियों से सलमान का नाम जुड़ चुका है। शादी तक बात पहुंचती है, रुक जाती है। ये 2011 क्या शादी होगी सलमान की? देखिए, जो सलमान की कुंडली ऐसी कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है और इसको सलमान को अभी शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चलती है। शनि एकादश में है और ये तो मेरे को लगता है कि 2011 का वर्ष है, ये शादी का वर्ष है और ये शादी मई के बाद
मई के बाद शादी हो सकती है सलमान खान की, आप ये कह रहे हैं? सलमान खान की मई 2011 के बाद शादी होगी 2011 में। मेरा बड़ा मन कर रहा है कि सलमान खान से इस पर प्रतिक्रिया ली जाए। बहरहाल इस पर बातचीत उनसे करेंगे, लेकिन अब बात सचिन की कर लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट वाले जो हमारे फैंस हैं अजय जी, वो इंतजार इस बात का कर रहे होंगे कि सचिन की कब बात होगी। शतकों का शतक क्या लगा पाएंगे सचिन? क्या वर्ल्ड कप का सपना पूरा होगा? सचिन की जो कुंडली है, ये कुंडली है तुला लगनी कुंडली है। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा ही चलने वाली मार्च 2011 तक, और मेरे को लगता है वो समय है शायद वहां पर वर्ल्ड कप भी हो रहा होगा या हो चुका होगा। तो मेरे को लगता है कि अगर ये नहीं भी लगा पाएंगे तो 99 तक तो अवश्य पहुंच जाएंगे इनके पूरे गिन के, लेकिन इनके कैरियर में शतकों के शतक अवश्य लगेंगे। शतकों का शतक इनके करियर में जरूर लगेगा। तो आप भी इस बात से खुश हो गए होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अजय भाभी जी हमारे साथ बने हुए हैं। अगर आप इन बातों के बारे में भी जानना चाहते हैं कि पास से ग्रैंडपा कब बनेंगे बिग बी, और या फिर राहुल गांधी की कब होगी शादी, तो करिए थोड़ा सा इंतजार, देखते रहिए 2011 के सितारे। के सितारे, और इन सितारों के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य अजय भाभी जी। तो उन्होंने कहा है कि शतकों का शतक पूरा होगा सचिन तेंदुलकर का। सलमान खान की निकलेगी बारात मई अगले साल। तो करिए आप भी इंतजार, लेकिन इस बीच बात कर लेते हैं कुछ और सितारों की जिसमें बहुत दिलचस्पी होगी आपकी। अमिताभ बच्चन पास से ग्रैंडपा बनेंगे या नहीं? राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? कांग्रेसियों की माने तो वो अगले दिन ही उन्हें बना दे, लेकिन सबसे पहले बिग बी की बात कर लेते हैं। पास से ग्रैंडपा बनने के चांसेस भाभी? जो बिग बी की कुंडली है, अमिताभ बच्चन की कुंडली है, कुंभ लगनी कुंडली है। यहाँ पर अभी केतु में राहु की अंतर्दशा है जो चलने वाली है सितंबर 2011 तक। तो 2011 का जो वर्ष है इनके लिए काफी अच्छा है, और घर में जो है इजाफा होना चाहिए, लेकिन 2011 में नहीं लगता कि 2012 में होगा। तो 2012 में पा बनेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत 2011 से शुरू हो जाएगी। 2012 में मुझे उम्मीद नजर आती है, 2011 में चांसेस कम नजर आते हैं। तो 2012 तक करिए इंतजार। अगर आपको एक नन्हा साहब मेहमान चाहिए अमिताभ बच्चन के घर में, न जाने हम लोग इतनी बेसब्री क्यों दिखाते हैं इन मुद्दों पर। बहरहाल ये सवाल हमेशा बिग बी पूछते रहते हैं। अब बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। राहुल गांधी सबसे पहले तो लोग ये भी जानना चाहते हैं, सबसे एलिजिबल बैचलर उन्हें कहा जाता है देश का, शादी होगी क्या? और फिर प्रधानमंत्री वाली बात। देखिए इनकी जो कुंडली है, इनकी कुंडली है टॉरस की कुंडली है वृश्चिक की, और इनको चंद्रमा की महादशा है। नीच का चंद्रमा 7th हाउस में बैठा हुआ है, और इस समय बृहस्पति की दशा है जो चलेगी 2011 के पूरे में। तो यहाँ पर चंद्रमा में बृहस्पति की दशा है, यह स्थिति है। तो शादी 2011 में होगी ये मुझे नहीं लगता, इसके चांस मुझे कम लगते हैं। मतलब जितनी लड़कियां को बहुत चाहती हैं वो आराम से बैठ सकती हैं। अभी 1 साल और राहुल इसी तरह से रहेंगे, शादी उनकी होती हुई। और प्रधानमंत्री बनने वाली बात, मेरे को 2011 में वो प्रधानमंत्री बनने की इस पर डाउट लगता है। उसमें भी चांसेस, मतलब जिस तरह से अभी वो काम कर रहे हैं उसी तरह से आगे बढ़